हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्रीवियस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और हम ये देख चुके थे कि किस तरह से मतलब हमने जनरल उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा था कि किस तरह से प्लांट को भी वाटर एंड फूड की रिक्वायरमेंट होती है और वो उनमें वेसल्स लाइक जो टिश्यूज़ होते हैं वो उन्हें कंडक्ट करते हैं। तो अब हम उसके आगे देखते हैं कि इन टिश्यूज़ को बोला क्या जाता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो टिश्यू जो रहता है वो ग्रुप ऑफ सेल रहता है ना। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड विच परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने वाली जो ग्रुप ऑफ सेल रहता है वो टिश्यू कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ब्लड जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ए टिश्यू। द वेस्कुलर टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। वेस्कुलर टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वाटर के कंडक्शन के लिए, मतलब प्लांट में वाटर को रूट से लेकर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो टिश्यूज़ जो हैं वो क्या कहलाते हैं, जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। जाइलम क्या करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअस चैनल, मतलब एक ऐसे बिल्कुल इस तरह से कंटिन्यू नेटवर्क रहता है जो रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स स्टेम से होती हुई ब्रांच से होती हुई प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, हम अच्छे से जानते हैं जो लीव होती है वो क्या करती है, फूड को सिंथेसाइज करती है, फूड का फॉर्मेशन करती है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो फूड रहता है ये प्लांट के सारे ही पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस इज़ डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम, और ये जिस वेस्कुलर टिश्यू से ट्रांसफ़र किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम वो टिश्यूज़ होंगे प्लांट में जो कि फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात, जाइलम जो है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्ट करते हैं क्योंकि रूट से वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, बट फ्लोएम को हर डायरेक्शन में कंडक्शन करना पड़ता है। लीव्स से फूड में साइड वाइज भी होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी, है ना। तो फ्लोएम जो है वो हर डायरेक्शन में फूड का कंडक्शन करते हैं, इसीलिए जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्लांट में फूड सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास का बर्तन चाहिए कांच का, वाटर चाहिए, रेडिंग चाहिए, है ना, और टेंडर हब मतलब पतली सी कुछ भी ऐसे इस तरह से चाहिए, एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बर, उसमें 1/3 पानी भरना है, कुछ ड्रॉप रेडिंग की डालनी है और स्टेम को कट करके इसके अंदर जैसे इसमें दिखाया गया है इसको रख देना है ना, ये इस तरह से ये रख देना है और फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कलर्ड वाटर में रख के। डज एनी पार्ट ऑफ द हब अपीयर रेड, इफ़ यस हाउ डू इंक द कलर रीच्ड हियर, आपको कोई पोर्शन उसकी स्टेम वगैरह रेड दिखने लगी क्या, तो किस तरह से, क्योंकि उन्होंने कंडक्शन किया है। कैन यू कट द स्टेम अक्रॉस द लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, आप जैसे ये स्टेम है तो उसको ऐसे बीच में से इस तरह से कट करके और उसको अंदर जब देखोगे तो आपको रेड इंक जो है वो दिखाई देगी, है ना। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इससे हमको ये पता लग रहा है कि वाटर जो है वो स्टेम से ऊपर जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर, या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेम जो है वाटर को कंडक्ट करता है, पहुंचाता है ना। जैसे रेड इंक पहुंच गई उसी तरह मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप दैम, उसी मूव अप द स्टेम, जिस तरह से रेडिंग डिज़ोल्व होके पहुंची उसी तरह जो उसमें मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो भी डिज़ोल्व होके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, है ना। ऊपर वाटर जो है कंडक्शन करता जाता है स्टेम वाटर का। अलोंग द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। देखो इस तरह से जो है ये वाला 11th पॉइंट बी फिगर जो है ये इस तरह से है ना, इस तरह से नैरो पार्ट में होते हुए इस है ना, ये पहुंच के ऊपर जाता है 11th पॉइंट 7।
ये वाले फिगर में, है ना। ये देखो यहाँ से ये इस तरह से हर एक से होता हुआ वाटर जो है कंडक्ट ऊपर की तरफ होता जाता है, ठीक है। फिर हम आ रहे हैं ट्रांसपीरेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। इन क्लास 6th यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्लास 6th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लांट है वो पानी का लॉस भी करता है अपनी लीव्स के थ्रू, और ये जो लॉस ऑफ वाटर रहता है फ्रॉम द लीव्स, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन कहलाती है। प्लांट एब्जॉर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारा यूटिलाइज या उपयोग में नहीं आता है, तो क्या करता है, ये वाटर को एवोपरेट्स कर देता है, भाप बन के उड़ जाता है पानी इसकी लीव्स में से। कहाँ से, पत्तियों में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था ना स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं, वो जो है इन उसके थ्रू पानी बाहर निकल जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक द विच कैन पुल अप द वाटर ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। अब देखो ट्रांसपीरेशन होने से एक प्रेशर जनरेट होता है ना, जैसे हम स्ट्रॉ के थ्रू पानी खींचते हैं ना, वैसे ही जब लीव्स से ट्रांसपीरेशन होता है तो नीचे से जो पानी है वो ऊपर की तरफ तेज़ी से पहुंचता है और ऊपर हाइट तक आ जाता है। तो ट्रांसपीरेशन पानी को ऊपर तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है। फिर दूसरा, ट्रांसपीरेशन गर्मी के दिनों में पानी जो प्लांट है उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है या उनको कूल डाउन रखता है। इसीलिए आपने अधिकतर गर्मी के दिनों में देखा होगा जो प्लांट है गर्मी से पहले अपनी सारी पत्तियां फॉल ऑफ कर देते हैं और उनमें नई पत्तियां आती हैं, और वो भी काफ़ी सारी, एकदम प्लांट हरे भरे दिखते हैं गर्मियों में। वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि लीव्स जितनी ज़्यादा रहेगी ट्रांसपीरेशन उतना ज़्यादा होगा और प्लांट उतना ही टेम्परेचर मेंटेन किए होगा। तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो उनको समझिएगा और एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।